गुड इवनिंग बच्चों, मैं नीतीश कुमार फिर से आपको सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति का 7.1 चैप्टर क्लियर कर लिया है। कुछ मैथ हमने एग्जाम्पल में बताया और बाकी मैथ चैप्टर में बताकर इस चैप्टर को हम लोग पूरा कर लिए हैं। अब आइए 7.2 पे चलते हैं और 7.2 पे चल के इस सबसे पहले इसमें जो आने वाले सूत्र लगने वाले सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को हम क्लियर करते हैं। उसके बाद मैथ बनाने का शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। सबसे पहले हम सूत्र को क्लियर करते हैं ताकि आप आसानी से इसको बना सके। तो चलिए पहले सूत्र लिखते हैं। 7.2 का देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोगों को कि यदि a x कॉमा y और b x2 कॉमा x1 कॉमा y1 और b x2 कॉमा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को बिंदु C m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंत विभक्त करता हो तो C के निर्देशांक हो जाता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखिए सबसे पहले इसको समझिए कि ये है क्या चीज। हम ये एक रेखाखंड ले लिए, इसका नाम है आपका a और इसका नाम आपका क्या है b, है ना बच्चों। a और b हम रेखाखंड ले लिए हैं। तो सबसे पहले कह रहा कि ठीक है अब इसका हम c बिंदु ले लिए, तो c एक बिंदु ले लिए। तो इधर का मान m1 हो गया और ये m2 हो गया। अनुपात में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं x1 कॉमा y1 और ये आपका हो जाएगा x2 कॉमा y2। और जो ये c का निर्देशांक हम बोल सकते हैं कि x कॉमा y, या यही c का निर्देशांक आपको निकालना रहता है। कभी कभी दिया हुआ रहेगा, कभी कभी निकालना रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिए। इसी को विभाजन सूत्र भी बोला जाता है। कौन सा सूत्र बोला जाता है? विभाजन सूत्र भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट दूसरा पे चलते हैं।
देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा में बोल रहा है सेम सूत्र ही है, लेकिन इसमें मध्य बिंदु लग चुका है। इसमें क्या है? मध्य बिंदु। ये बोल रहा है कि मध्य बिंदु है क्या ना, यदि a x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? c हो, तो c के निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए यहां पर इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये आपका एक रेखाखंड है जिसका नाम क्या a और b है, और बच्चों यहां पे क्या करा आपका? देखिए मध्य बिंदु कह रहा है। कौन सा बिंदु कह रहा? मध्य बिंदु कह रहा है। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है a और b के ठीक बीचों बीच। तो देखिए अगर थोड़ा सा हम इधर कर देंगे, जैसे इसमें था, तो ये m1 हो, इसका m1 का मान 1 हो गया और m2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मध्य में लिखेंगे तो m1 और m2 दोनों क्या हो जाता है? आपका बराबर हो जाता है। जो यहां पर c आएगा उसका निर्देशांक निकालने के लिए आपका ये हो जाएगा, है ना। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु पे आसानी से हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब तरह का प्रश्न इससे आसानी से आपका बन जाएगा और आप इसे आसानी से हल भी कर ले सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा पे चलते हैं इसका। करा यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो तो त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब प्रश्न यह उठता है बच्चों कि हम केंद्रक कहते किसको हैं? तो केंद्रक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक आखिर है क्या चीज, और इसका किसी का निर्देशांक हमको निकालने के लिए कह रहा था। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये हम आपको त्रिभुज पार लेते हैं। देख रहे हैं ना, ये आपका त्रिभुज हो गया। इसमें 3 बिंदु दे देते हैं हम, ए बी और सी। त्रिभुज के शीर्ष हो गए, है ना। और ए का निर्देशांक आपको x1, y1 दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक आपको कितना दिया हुआ है? x2, y2 दे दिया गया है, और सी का निर्देशांक दिया हुआ है x3, y3 दिया हुआ है ना। तो अब कहता है कि इसमें केंद्रक है क्या? तो ये देखिए, आपको ये केंद्रक हो गया। इसी को अगर आप डी रखते हैं तो यही आपका केंद्रक हो गया, और इसी का निर्देशांक आपको निकालने के लिए रहता है ना। यही आपका केंद्रक बन रहा है, और इसी केंद्रक का आपको निर्देशांक निकालने के लिए रहता है। तो सबसे पहले इसको जानना अच्छी तरह से एकदम अनिवार्य है, ताकि आप इसको आगे जाकर बना सकते हैं। ठीक है, केंद्रक ताकि इससे जो वृत्त खिंचा सके, है ना, यही आपका केंद्रक यहां पे होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, जब यहां से इस तरह से हम लेते हैं,
और उसके बाद इस कोण से लेते हैं तो ये जहां पे जो कट्टा है इसी को हम केंद्रक बोलते हैं और इसी का केंद्रक आपको निकलता है। इसको आप ओ लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसको ओ लिख देते हैं। यहां से जब हम वृत्त खींचेंगे तो तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए आसानी से पार कर जाएगा और इस तरह से आपका यह केंद्रक हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 सूत्र आप जान चुके हैं, है ना। उसके बाद आगे फिर हम लोग देखते हैं कि क्या इसको और क्या कौन सा सूत्र इसमें लगने वाला है। तो ये 3 सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करके रखना है। यही 3 सूत्र आपको इस चैप्टर में है जो आएगा और इसी 3 सूत्र से आपको टोटल का टोटल मैथ बनने वाला है। ठीक है, यही आपका केंद्रक है। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं। तो केंद्रक के निर्देशांक या ओ का निर्देशांक भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ये केंद्रक का निर्देशांक है, इसको हम ओ का निर्देशांक भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम केंद्रक ओ माने हैं तो ओ का निर्देशांक रहेगा, अगर केंद्रक बी माने तो बी का निर्देशांक रहेगा, सी जो भी आपको मानना है वो तो आप पुट वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद रखिए। ये 3 ही सूत्र से आपका ये चैप्टर आपका पूरा बनने वाला है। तो आइए अब चैप्टर का मैथ देखते हैं। बारी बारी से हम एग्जाम्पल से करते हुए जाते हैं और बाकी जो भी सूत्र लगेगा इसमें लिखा ही दिया गया है। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा बस इतना ही प्रश्न, चैप्टर के लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हल करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारे स्तर से बच्चों आपको पूरा प्रश्न सॉल्व करवा दिया जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप मेरे मेहनत को ध्यान में रखकर तैयारी करें और अच्छे से अच्छे स्कोर को प्राप्त करें। चलिए आइए देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुएं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है। क्वेश्चन देख ही रहे बच्चों आप लोग, है ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है कि बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना ए तथा बी एक रेखा खंड है जिसे सी 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। देख रहे हैं ना बच्चों कि किस तरह से माने, फिर से एक बार समझिए। माना ए -1,7 तथा बी 4,-3 एक रेखाखंड है जिसे सी 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहां पे हमको विभाजन सूत्र पे, इसी को विभाजन सूत्र आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। विभाजन सूत्र भी करने के लिए
तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देख रहे हैं बच्चों कि एक रेखाखंड को हम पाते हैं। रेखाखंड पार लिए बच्चों। रेखाखंड पारने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसका नाम क्या देना है हमको, ए और बी देना। ए और बी भी दे दिए, हम दे दिए ना, ए और बी नाम दे दिए। ए का निर्देशांक हम क्या लिए हैं, -1,7, इसका मान पुट कर दिए। और यहां कितना है 4,-3 है, तो यहां भी इसका मान हम पुट कर दिए। अब हमको कह रहा है सी का एक निर्देशांक लेना, सी ना निकालना है। सी एक बिंदु, एक रेखाखंड है जिसे बिंदु सी, इसको बिंदु लिख लीजिएगा, बिंदु सी 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए यहां पे आपको कह रहा है 2:3, यानी 2 छोटा और 3 बड़ा है। तो इधर हम थोड़ा सा लिखेंगे, यह सी लिखेंगे, इधर आपका 2:3 हो जाएगा, ये 2 अनुपात में 3 अनुपात में हो गया। यानी आपका यहां पे हम देख रहे हैं ये कितना हो रहा है 2 अनुपात, और ये कितना हो जा रहा है आपका यहाँ पे 3 पे जा रहा है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका बन रहा है जो मान x1 बराबर कितना हो रहा है -1, y1 बराबर कितना बच रहा है 7, x2 बराबर आपका कितना हो रहा है 4, और y2 बराबर कितना हो रहा है -3। और बच्चों m1 आपका कितना है 2, और m2 आपका कितना हो है 3। सूत्र बताए थे ना कि यहाँ पे m होता है, m1 होता है, यहाँ पे m2 होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस अनुपात में आपको बांट रहा था, 2:3 के अनुपात में बांट रहा है बच्चों। तो आसानी से इसको आप बना सकते हैं, आपको विभाजन सूत्र याद है ही अच्छी तरह से, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए आइए इसको विभाजन सूत्र को हम अच्छी तरह से देख लिए हैं, है ना। अब इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ जाए। अब इसका सी का निर्देशांक हमको निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, तो सी का निर्देशांक लिखेंगे, सी का निर्देशांक बराबर, आपको सूत्र तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, अगर याद नहीं है तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सी का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, यहां चूंकि बिंदु सी माने हैं तो हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 और m1 प्लस m2, यही ना सूत्र लिखा थे। m1 है, गलती लिखा रहा है, m1 x2 और m2 x1 हो रहा है, ठीक है। और यहां पर आपका सूत्र में आ जाएगा m1/2 प्लस m2 y1 और बटा m1 प्लस m2 हो गया। तो आइए बच्चों आगे का प्रश्न हम यहां पे देखते हैं। अब यहां पे सिर्फ इसको हमको मान धरना है, क्या करना है, मान धरना है ना बच्चों, मान धरना। तो मान धरेंगे, m1 का मान कितना दिया हुआ आपका 2 है, तो 2 गुने, और x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान देखिए 4 दिया हुआ है ना, तो 4 लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस बीच में है m2 कितना, m2 देखिए 3 है तो आपका 3 लिखाएगा, और इंटू x1 कितना है -1 है तो -1 लिख लेंगे। माइनस जब भी कोई मान में आए उसे पोस्ट में ले लीजिए, है ना। m1 और m2 हो गया, और y1 का मान लिखेंगे 2 गुने, y1 का कितना 4 है, नहीं 7 है, 7 ना है तो 7 लिखेंगे, और प्लस 3, और ये भी देखिए माइनस में ही है तो इसको भी माइनस हम पोस्ट में ले लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। आप इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर नेसेसरी आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे आपको लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए फिर से इसके मान इसी पे बना देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लिए हैं, चलिए इसी पे बना देते हैं, उधर दिखाई नहीं देता क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा खराब लग रहा हो गया है। चलिए m2 पर कितना है 2 और गुने 4 प्लस m2 3 गुने -1 और बटा m1 प्लस, मतलब 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3, कॉमा 2 गुने y2 -3 है तो -3 हम रख लेंगे, और प्लस कितना हो जाएगा आपका ये y1 का मान 7 है तो 3 गुने 7 और बटा कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 3। चाहिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
4 दूनी 8 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 4 बटा 3 दो 5 कॉमा माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 7 या 21 बटा 5 होगी। आप घटाइए इसको, 8 में से अगर 4 जाता तो 4 बचेगा बटा 5 कॉमा घटाइए इसको 15 बटे 5 कट गया 5 या 15 यानी 4 बटे 5 कॉमा 3। यानी जो आपका सी का निर्देशांक निकल रहा है बच्चों, वो आपका क्या निकल रहा है 4 बटा 5 कॉमा 4 बटा 5 कॉमा 3 निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 कॉमा 3 दे रहा है आंसर में। देखते हैं कहां पे गलती हुआ है। आपका x2 का मान धरना है, x2 का मान धर दिए, यहाँ पे y2 का मान धरना था, y2 का मान धर दिए हैं 3। एक कॉमा 3 ही आ रहा है, सब देख लेते हैं। और ये y है, चार दूनी 8, x1 माइनस में है। हाँ तो ये तो देखिए यहाँ पे गलत हो गया है ना। 3 में अगर हम -1 से गुना करेंगे तो आपको बच्चों 3 ही ना आएगा, 4 दिखा गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, कट गया, कितना से कटेगा 1 से कट जाएगा, ये 5 कम 5 है 5 या 15। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है कितना रहा 1,3 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस मैथ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए घर पे, है ना। इसके आगे का मैथ हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, है ना। और अपने साथियों को बता दीजिए कि नियमित क्लास को ज्वाइन करें और नियमित वीडियो को देखते रहें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से टोटल कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैथ बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आगे का क्लास आगे आप लोगों से बनता है तो बनाइए, नहीं बनता तो कल हम बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको पीछे का रिवीजन निश्चित करते रहिए। ठीक है, आगे का क्लास में हम लोग कल मिलेंगे।